Hello everyone, in this video we will cover rest of the parts of this chapter which are as follows. Soil as a resource, soil formation, classification of soils, soil erosion and soil conservation. So soil as a resource. We all know that soil is the uppermost layer of earth's crust which is having organic as well as inorganic matter. Soil is the most important renewable natural resource and it is the medium of plant growth and supports different types of living organisms on the earth. तो soil है क्या? अर्थ की क्रस्ट का अपर मोस्ट लेयर जिसके अंदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर यानी कि ह्यूमस एंड डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स जो प्रेजेंट है उसे सॉइल कहा जाता है. सॉइल एक रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है और ये प्लांट की ग्रोथ के लिए हेल्प करता है, प्लांट की ग्रोथ का मीडियम है और अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सपोर्ट करता है अर्थ में. सॉइल की अगर फॉर्मेशन की बात करें, सॉइल बनी कैसे, तो सॉइल जो है एक लिविंग सिस्टम है. इसको मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं कुछ सेंटीमीटर्स डीप बनने के लिए. रिलीफ, parent rock, bedrock, climate, vegetation, other forms of life and the time are important factor in the formation of soil. तो हमने पहले ही पिछली क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि सॉइल किस तरीके से बनती है. हमने पूरा प्रोसीजर इसका देख रखा है. रिलीफ की किस टाइप हमारा रिलीफ फीचर है, पेरेंट रॉक कौन सी है, क्लाइमेट कैसा है, वेजिटेशन कैसा है, वहाँ पर फॉर्म लाइफ्स कैसी हैं या फिर टाइम कैसा लग रहा है. तो इसके बेसिस पर फॉर्मेशन होती है सॉइल की. वेरियस फोर्सेस ऑफ नेचर सच एज चेंज इन टेम्परेचर, एक्शन ऑफ रनिंग वाटर, विंड एंड ग्लेशियर्स, एक्टिविटीज ऑफ डिकम्पोजर्स कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. अब सिर्फ इन्हीं पर डिपेंड नहीं करता, टेम्परेचर में कितना चेंज हो रहा है, पानी कितना बह रहा है, विंड, ग्लेशियर्स, डिकम्पोजर्स की क्या एक्टिविटीज़ है, तो उनके बेसिस पर भी सॉइल की फॉर्मेशन होती है. यानी कि रिलीफ, पेरेंट रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन, फॉर्म्स ऑफ लाइफ, टाइम, टेम्परेचर, एक्शन ऑफ रनिंग वाटर, विंड एंड ग्लेशियर्स, एक्टिविटीज ऑफ डिकम्पोजर्स, दे ऑल आर इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. देन अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें सॉइल की, तो सॉइल जो है वो 6 टाइप्स की है. फर्स्ट इज एलुवियल सॉइल, सेकेंड ब्लैक सॉइल, थर्ड लेटराइट सॉइल, फोर्थ फॉरेस्ट सॉइल, फिफ्थ येलो सॉइल एंड सिक्स्थ इज एरिड सॉइल. तो पहले हम एलुवियल सॉइल की बात करेंगे. सो एलुवियल सॉइल जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और वाइडली स्प्रेड सॉइल है. पूरा जो नॉर्दर्न प्लेन है इंडिया में वो एलुवियल सॉइल से कवर्ड है. ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो है हमारे इंडिया में, जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं जैसे कि डेल्टाज हैं, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, यहाँ पर एलुवियल सॉइल की जो रिचनेस है वो बहुत ज़्यादा है और इनके अंदर सैंड, सिल्ट और क्ले तीनों टाइप्स के जो प्रोपोर्शंस होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं. इनके अंदर अगर बात करी जाए क्रॉप्स की, तो एलुवियल सॉइल में शुगर केन, पैडी, वीट एंड पल्सेस, सीरियल्स, क्रॉप्स, ये सब उसमें उगाई जाती हैं. अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन की, एलुवियल सॉइल आगे किस किस में क्लासिफाइड है, तो एजेस के बेसिस पर, ये पुरानी और नई के बेसिस पर ये भांगर और खादर में डिवाइडेड है. हमने इसके बारे में 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है जियोग्राफी में. तो भांगर जो होती है ये ओल्ड एलुवियम होती है, लेस फर्टाइल होती है, लेस फाइन पार्टिकल्स होते हैं, इसके अंदर फाइन पार्टिकल्स कम होते हैं एज कम्पेयर टू खादर. खादर जो है न्यू एलुवियम होती है, ज़्यादा फर्टाइल होती है, इसके अंदर ज़्यादा फाइन पार्टिकल्स होते हैं. और फर्टाइल ज़्यादा क्यों है? बिकॉज ये हर साल रीन्यू होती है, यानी कि इट इज़ रिन्यूड एवरी ईयर थ्रू द वाटर, विंड एंड अदर फैक्टर्स. नेक्स्ट सॉइल है हमारी ब्लैक सॉइल. तो ब्लैक सॉइल जो है ब्लैक होती है कलर में, नाम से ही पता चल रहा है, और इसे रेगूर सॉइल के नाम से भी जाना जाता है. क्लेई मटेरियल से ये बनी हुई होती है. ये जानी जाती है इसकी मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी के लिए, यानी कि इसके अंदर वाटर होल्ड करके ये रख सकती है. देन कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है, तो महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा,
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन सब के प्लेट्यूज में ब्लैक सॉइल कवर्ड है। ब्लैक सॉइल में सबसे अच्छी तरीके से कॉटन उगाई जाती है और इसी कारण से इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। इसके अंदर काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटेशियम, तो इसी कारण से ये रिच है इन द न्यूट्रिएंट्स। यानी कि रेड्यूस्ड सॉइल के नाम से जाना जाता है। ब्लैक है कलर में, क्ले मटेरियल से बनी है, होल्ड मॉइस्चर कैपेसिटी होल्डिंग है इसकी अच्छी। देन एरिया क्या क्या कवर करती है, देन ब्लैक सॉइल को ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम से भी जाना जाता है बिकॉज इट इज आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन एंड इट इज रिच इन द सॉइल न्यूट्रिएंट्स सच एज कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटेशियम एंड लाइम। नेक्स्ट है लेटराइट सॉइल। तो लेटराइट का जो है डिराइव हुआ है वर्ड लेटिन वर्ड से जिसका मतलब है ब्रिक। लेटर वर्ड से डिराइव हुआ है मीन्स ब्रिक। तो लेटराइट सॉइल जो है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में पाई जाती है। ये क्योंकि हैवी रेन और लीचिंग के कारण से बनती है, इसी कारण से, और साथ ही साथ वहाँ पर टेम्परेचर हाई रहता है क्योंकि ट्रॉपिकल एरिया इज इन द मिडल ऑफ अर्थ एंड सब ट्रॉपिकल इज डाउन इनटू इट। तो क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, रेनफॉल ज़्यादा है, तो इसी कारण से जो उनके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरियाज हैं, वो सब जो है हाई टेम्परेचर के कारण मर जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसी कारण से ये इनका जो ह्यूमस कंटेंट होता है वो लो होता है। अगर हम इंडिया में बात करें कि कहाँ कहाँ ये पाई जाती है तो सदर्न स्टेट्स में पाई जाती है ज़्यादातर, देन वेस्टर्न घाट्स, महाराष्ट्र के कुछ रीजन हैं, कुछ पार्ट्स है वेस्ट बंगाल का, तो इन सब जगहों पर ये पाई जाती है। नेक्स्ट है हमारी रेड एंड येलो सॉइल। तो ये जो रेड सॉइल है ये बनती है इग्निशियस रॉक, क्रिस्टलाइन इग्निशियस रॉक से ये बनती है जहाँ पर रेनफॉल कम होती है। ये जो है रेडिश कलर में होती हैं क्योंकि जो क्रिस्टलाइन और मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं उनके अंदर आयरन प्रेजेंट होता है और उनके अंदर डिफ्यूजन होता है आयरन का, एंड ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स दिस सॉइल डेवलप्स रेडिश इन कलर। ये येलो कब दिखती है, क्योंकि रेड एंड येलो का है तो मतलब येलो भी दिखती होगी। कब दिखती है, जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में प्रेजेंट हो, यानी इसके अंदर वाटर प्रेजेंट होता है। एंड येलो एंड रेड सॉइल आर फाउंड इन द पार्ट्स ऑफ ओडिशा, छत्तीसगढ़, सदर्न पार्ट्स ऑफ मिडल गंगा प्लेन। तो इन एरियाज में ये पाई जाती है। नेक्स्ट है एरिड सॉइल। अगर एरिड सॉइल की बात करें तो एरिड सॉइल रेड से लेके ब्राउन कलर में सभी में पाई जाती है। ज़्यादातर इसका जो टेक्सचर होता है वो सैंडी होता है एंड इट इज सलाइन इन नेचर, यानी कि नमकीन होती है ये। ड्राई क्लाइमेट के कारण, हाई टेम्परेचर होने के कारण और इवेपोरेशन ज़्यादा होने के कारण इसका ह्यूमस कंटेंट भी लो है बिकॉज बैक्टीरियाज तो मर गए, माइक्रोऑर्गेनिजम्स तो डिस्ट्रॉय हो गए और इसका मॉइस्चर भी कम है। जैसे राजस्थान की अगर हम बात करें तो वहाँ पर एरिड सॉइल है बट वहाँ पर इरिगेशन करी जा सकती, वहाँ पर कल्टीवेशन करी जा सकती है अगर प्रॉपर इरिगेशन हो। दैट इज आफ्टर द प्रॉपर इरिगेशन एरिड सॉइल बिकम्स कल्टिवेबल एज हैज इन द केस ऑफ वेस्टर्न राजस्थान, क्योंकि वेस्टर्न राजस्थान में पानी की भी कमी है, ज़्यादातर वहाँ पर गर्मी रहती है, तो इसी कारण से वहाँ पर वैसे तो कल्टीवेशन नहीं हो सकती बट अगर प्रॉपरली इरिगेशन प्रोवाइड करा जाए तो कल्टीवेशन करी जा सकती है। नेक्स्ट है फॉरेस्ट सॉइल। तो फॉरेस्ट सॉइल जो है ये पाई जाती है हिली एरियाज में और माउंटेनियस एरियाज में जहाँ पर रेन फॉरेस्ट जो होते हैं अवेलेबल होते हैं। ये जो सॉइल है इसका टेक्सचर वेरी करता है कि माउंटेन का एनवायरनमेंट कैसा है जहाँ पर ये प्रेजेंट है, यानी कि अगर किसी दूसरी माउंटेन पर प्रेजेंट है तो उसके बेसिस पर इसका टेक्सचर होगा, किसी अलग माउंटेन पर अगर कुछ अलग एनवायरनमेंट है तो वहाँ पर इसका टेक्सचर अलग होगा। ज़्यादातर ये लोमी और सिल्टी होती हैं और कोर्स ग्रेन्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये थी हमारी सॉइल की टाइप्स जिसके अंदर हमने बात करी अबाउट एलुवियल सॉइल, देन ब्लैक सॉइल की हमने बात करी ऑल्सो नोन बाय द नेम रेग्यूर सॉइल एंड ब्लैक कॉटन सॉइल। उसके बाद लेटेराइट सॉइल की बात करी हमने, देन रेड सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल कहा that it is developed by crystalline igneous rocks, it is reddish in color due to diffusion of iron, it looks yellow when it is hydrated in form. Then arid soil की हमने बात करी कि ड्राई क्लाइमेट होता है इनके आसपास, हाई टेम्परेचर रहता है तो ह्यूमस कंटेंट लो रहता है बट इरिगेशन अच्छे से इरिगेशन प्रोवाइड करने के बाद यहाँ पर कल्टीवेशन
हो सकती है। एंड फॉरेस्ट सॉइल्स जो होती हैं वो ज़्यादातर हिली एरियाज में पाई जाती हैं, इन्हें माउंटेन सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। सो गाइस, इस वीडियो में हम इतना ही कवर करने वाले हैं। जो रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स हैं, यानी कि सॉइल इरोजन एंड सोइल कंजर्वेशन, तो इनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे और हमारा चैप्टर भी उस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। साथ के साथ मैं ये भी बताऊंगी कि इस चैप्टर के मेन पॉइंट्स हैं क्या क्या। एक क्विक रिवीजन भी हम इस चैप्टर की उस वीडियो में ले लेंगे। थैंक यू गाइस।